फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन करके हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद इसकी क्वेश्चन कुछ क्लास में भी करवा देंगे। आप लोग का ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैटर वेव। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आराम पढ़ते हैं तो सॉल्व करते थे। लिखा ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैज अ वर्क फंक्शन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट फुल स्टॉप। लिखा फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या दिया है, गिवन क्या है, आराम से देखते हैं। गिवन क्या है, वर्क फंक्शन दिया है, कोई मेटल है उसका वर्क फंक्शन दिया है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पूछा क्या हमसे, इसमें पूछा क्या है हमसे, पूछा क्या है, पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, न्यू नॉट, ये पूछा है। और क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड मतलब लैम्डा नॉट, ये हमसे पूछा हुआ है। अब बताओ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है और ये वर्क फंक्शन दिया। हम लोग क्या करें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमारे पास है क्या, ये जो वर्क फंक्शन है और ये निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आप लोग को सभी को वर्क फंक्शन के फॉर्मूले याद है, याद है हमें क्या फॉर्मूला होता है, एच न्यू नॉट या एच सी वाई लैम्डा नॉट। और फॉर्मूले मैंने आप लोग को एक और बताइए, तो ये किसमें लग रहा था, ये जूल में आंसर आएगा ना इसमें, ये अगर ये दोनों फॉर्मूले यूज करें तो आंसर किसमें आएगा, और फंक्शन जूल में आएगा। अगर मैं कहूँ जूल में आएगा कब, हम लोग जब लैम्डा नॉट किसमें रखेंगे, मीटर में, बाकी सब कुछ मीटर में या ऐसा यूनिट में रखेंगे। ठीक है, अभी मैं बात करूँ, एक दो फॉर्मूला बताया था आप लोग को, शायद याद होगा सबको, 4.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यू नॉट, और क्या फॉर्मूला था, 12400 अपॉन में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये दोनों फॉर्मूले में जो एनर्जी आती है वो किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो वही देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम लोग। यहाँ पर मुझे निकालना है, यहाँ पे जो भी है वर्क फंक्शन दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और मुझे न्यू नॉट निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ मैं, यही फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि वर्क फंक्शन किसमें दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, न्यू नॉट निकालना है। यही 4 फॉर्मूले हमारे पास, 1 2 3 4 फॉर्मूले हैं, तो निकाल के देखते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मुझे निकालना, तो मैं निकालना वर्क फंक्शन गिवन है ना, परफॉर्मेंस पर लो क्या होगा, 4.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यू नॉट। क्या यही फॉर्मूला, यही तो निकालना हमें, परफॉर्मेंस कितना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इज इक्वल टू 4.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यू नॉट। कल क्वेश्चन को देखना कैसे करेंगे, आराम से समझना। ठीक है, तो क्या न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 अपॉन में 4.1 इंटू 10 पावर, ऊपर चला जाएगा ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, क्या होगा 10⁻+15 हो जाएगा, आ जाएगा। बताना आप लोग खुद देख के बताना, क्या मैं इसको 4.1 को अप्रॉक्स में 4 मान सकता हूँ, 4 मान लूंगा तो कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 1/2 हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये आया कि नहीं आया, ये आया फ्रीक्वेंसी, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर या उसके इक्वल में फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यही चीज हमें पूछा था निकालने, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट जो इसमें पूछा है, दूसरा पार्ट जो इसमें पूछा वो पूछा लैम्डा नॉट। अब लैम्डा नॉट में निकालूं, कैसे निकालूं, पर फंक्शन दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लैम्डा नॉट निकालने, यहाँ सॉरी यहाँ पे जो लैम्डा नहीं लैम्डा नॉट रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देना, लैम्डा नहीं क्या रहेगा, लैम्डा नॉट। ये वर्क फंक्शन का है ना, तो हम लोग ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहेगा। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ध्यान देना। ठीक है, तो हमें लैम्डा नॉट निकालना है, तो उसको अच्छे से देखते हैं क्या। अब फर्क, ये वर्क फंक्शन किसी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यही फार्मूला लगाएंगे लैम्डा नॉट। देखो इनको जोड़ने वाला यही फार्मूला है, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या, 12400 अपॉन में लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12400 अपॉन वर्क फंक्शन कितना दिया, 2 दिया है। ये किस में आता है, ये एंगस्ट्रॉम में, ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो ये किस में आया, एंगस्ट्रॉम में है। सॉल्व करो कितना, 2 6 12 2 2 4 12 0, किसमें आया, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर इसका, और ये आंसर इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, ये आंसर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये फर्स्ट क्वेश्चन किया। इसमें हमने क्या क्या सीखा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में को रिव्यू करो, देखो आराम से। इसमें हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या सीखा, देखो सबसे पहले गिवन क्या था, वर्क फंक्शन गिवन था, पूछा क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उसको हमने यहाँ पे देख लिया, 4 फॉर्मूले को रिवाइज हो गया, एक बार रिव्यू करो, रिवाइज कर लिया। उसके साथ साथ हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना हम लोग एक तरीके से वो भी देख लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। और देखो यहाँ पे ये जब ये पूछा तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जब गिवन जब लैम्डा नॉट पूछा तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, इफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम सोडियम सरफेस, क्या है देखना, एक सोडियम सरफेस मतलब एक मेटल होगा सोडियम का, उस पर क्या जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और जो आ रहा है, जो फोटोन जो आ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया है, इसकी जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है मतलब मेटल की एक तरीके से होगी, थ्रेशोल्ड मेटल की तो नहीं होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब
एक तरीके से बोलूँ वर्क फंक्शन का जो वेवलेंथ रहेगी उस वाले में जो वेवलेंथ आती है कट ऑफ वेवलेंथ बोले तो कितनी दी है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वो दी है 6800 एंगस्ट्रॉम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यही दिया कि नहीं दिया 6800 एंगस्ट्रॉम। पूछा यही गिवन है, ये गिवन है। देन पूछा कि देन वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम इज, पूछा इस मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा। अगर वर्क फंक्शन पूछा लैम्डा नॉट गिवन वर्क फंक्शन पूछा बताओ, अभी 4 फार्मूले वो लिखे थे, क्या का फार्मूला फाई इक्वल टू एस न्यू नॉट और एस सी बाई लैम्डा नॉट, और फार्मूला क्या था हमारे पास, एक फार्मूला ये था 4.1 इंटू 10⁻15 न्यू नॉट और 12/400 अपॉन लैम्डा नॉट, ये था। कौन सा फार्मूला जिसको लैम्डा नॉट दिया फाई पूछा, क्या कौन सा फार्मूला लिखा हूँ फाई इज इक्वल टू 12/400 अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में दिया भी, देखो इस फार्मूले में हम लोग क्या किसमें ये रखते हैं एंगस्ट्रॉम में, ये किसमें आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर दिया भी हमारा, तो यही फार्मूला यूज करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि आंसर भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये दिया भी किसमें एंगस्ट्रॉम में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फार्मूला है 12/400 अपॉन में लैम्डा नॉट कितना दिया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। बताना आप लोग क्या 1 0 से 1 0 से ये कैंसिल हो गया। अब ये क्वेश्चन करने के लिए हम लोग अप्रोक्स लेने के तरीका देखो कैसे लेंगे। यहाँ पर 1.8 है, 2.9 है, 1.1 है, 4.5, थोड़ा दूर दूर ये चीजें ऑप्शन, तो हम लोग अप्रोक्स में यहाँ पे ले सकते हैं। ये 68 को क्या मैं 60 मान लूँ, 62 तक कितना होगा 120, 62 था 120 होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये 60 नहीं, ये क्या है 68 है ना, 8 ये नीचे क्या है ये 60, अगर ये होता तो कितना आता 2 बार जाता लगभग 2 पॉइंट कुछ आता, लेकिन ये 60 नहीं कितना है 68 है, तो नीचे जाता तो ये 2 से कुछ कम आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 से थोड़ा कम कितना है क्या 1.8 है कि नहीं है, ये तो बहुत कम है ना, क्या 1.8 है कि नहीं है, तो यही ऑप्शन जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कोई 2 क्वेश्चन होंगे, थर्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्या लिखा है सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है गिवन, क्या देखो आराम से ऐसे लिख लिया कर, गिवन क्या है उसका पूछा क्या क्या गिवन है, सोडियम का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो कॉपर है उसका जो वर्क फंक्शन है वो कितना है 4.5 इलेक्ट्रॉन। दोनों अलग अलग मेटल, तो वर्क फंक्शन दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि मेटल पे डिपेंड करता है, हमें पता है। देन द रेशियो ऑफ देयर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नियरेस्ट टू, अप्रॉक्स में पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की रेशियो, मतलब पूछा क्या हमसे, पूछा है रेशियो बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का सोडियम में, क्योंकि सोडियम पहले लिखा तो ऊपर लिखेंगे, और कॉपर का थ्रेशोल्ड, कॉपर के थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का हमें रेशियो बताना है, यही बताना है। तो बस ये जब भी रेशियो बताना है तो हम लोग को पहले देखते हैं गिवन क्या है और उनके बीच का रिलेशन निकालते हैं। अब वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, गिवन क्या है वर्क फंक्शन, तो उनके बीच का रिलेशन देखिए क्या हमारे पास रिलेशन है, हमारे पास रिलेशन यही तो है, फाई इज इक्वल टू क्या रिलेशन होता है, देखो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या हमारे पास रिलेशन होता है, फाई इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा नॉट। क्या फाई में ये गिवन है और ये पूछा क्या फाई में और लैम्डा नॉट में ये रिलेशन हमारे पास है कि नहीं है, तो क्या मैं इसका यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर कर सकता हूँ। H और C क्या कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, तो क्या फाई और लैम्डा नॉट का रिलेशन इनवर्स में आया कि नहीं आया, आ गया। अगर इनवर्स में रिलेशन आ गया तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इनवर्स में रिलेशन अगर है तो क्या मैं अगर ऊपर लैम्डा नॉट निकालना है, तो अगर मैं लैम्डा नॉट ऊपर लिख रहा हूँ लैम्डा नॉट Na अपॉन में लैम्डा नॉट कॉपर, मतलब वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो अब सोडियम और कॉपर का निकालना है, तो बताओ इनवर्स रिलेशन है, तो सोडियम ऊपर है लिखा है वेवलेंथ का, तो बताओ वर्क फंक्शन कहाँ जाएगा, नीचे सोडियम का आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और कॉपर का वर्क फंक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं आएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, देखो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, तो सोडियम लैम्डा नॉट यहाँ लिखा तो ये वर्क फंक्शन कहाँ गया नीचे, ये कॉपर का यहाँ, तो इसका कहाँ गया नीचे, ऊपर लिख दिया। अब बताओ क्या वर्क फंक्शन कॉपर का दिया, कितना दिया है 4.5 ये दिया है, और सोडियम कितना दिया है 2.3। अब बताना आप लोग, नियरेस्ट पूछा है मतलब अप्रॉक्स में पूछा है, क्या 4.5 और 2.3 को हम लोग कर सकते हैं, पॉइंट हटा डेसिमल हटा दिया, 23 ये कितने टाइम जा सकता है, अगर ये 46 तो कितने टाइम जाता, 2 टाइम जाता, तो क्या ये अप्रॉक्स में नियरेस्ट क्या 2:1 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यही आंसर हमारा है क्या 2 सोडियम और कॉपर के थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का ये आंसर 2:1 थर्ड ऑप्शन जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, आराम से जरूर पढ़ते हैं इसको भी। क्या लिखा, इफ द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4000
एंगस्ट्रॉम। इफ करना होगा ये होगा इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। गिवन क्या है आराम देखो, जो एक मेटल है, जो एमिटर होता है, कैथोड दिया है, उसका जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, देखो लिखा है वर्क फंक्शन आपका था मतलब कितना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लिखा है। और जो इस पर जो लाइट आ रही है, जो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट आ रही है मतलब जो फोटॉन्स आ रहे हैं, उन फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है वो कितनी वेवलेंथ दिया है, 4000 एंगस्ट्रॉम ये दिया है। और वर्क फंक्शन मेटल का भी दिया हुआ है। फिर आगे पूछा है कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल, पूछा क्या हमसे, पूछा क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल और साथ में साथ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमसे पूछा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है और साथ में साथ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो हम लोग क्या करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी का रेंज हमें सबको पता है कि क्या होता है, 0 से लेकर के मैक्स तक होता है कि नहीं काइनेटिक एनर्जी का रेंज। अगर के मैक्स आ गया तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें पता चल जाएगा, आ ही जाएगा। तो बताना आप लोग आराम से इसको समझ के बताना, देखना आप लोग मन में सोचना इस बात को, क्या हमें के मैक्स का कुछ फॉर्मूला हमारे पास है कि नहीं है फॉर्मूला हमारे पास क्या है के मैक्स का, एक आइंस्टीन ने जो इक्वेशन देती है कि नहीं है, क्या फॉर्मूला था, के मैक्स इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन है। तो क्या मैं एनर्जी ऑफ फोटोन हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए क्या मैं इसको पहला स्टेप समझो ना, अगर मुझे के मैक्स निकालना हो या मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना तो मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन और वर्क फंक्शन तो पता होना चाहिए। तो एनर्जी ऑफ फोटोन पता कहाँ चलेगा, हमें हमारे पास क्या दी गई, मैंने फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ, तो क्या एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लूंगा। क्या निकाले, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको किसमें निकाले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 12/400 अपॉन लैम्डा, ये लगाएंगे एनर्जी फोटोन की लैम्डा होता है और कितना दिया 4000 एंगस्ट्रॉम। और ये किस में आएगा, जब भी एंगस्ट्रॉम रखे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा नहीं आएगा, फॉर्मूला पता है आप लोग सबको, 0 0 कर 0 0 कर क्या नहीं तब ये 10 ऊपर जाए 10 पर -1 हो जाएगा, ये 4 कटे 4 3 12, ये 4 1 4, ये 10 पर -1 है तो कितना आएगा यहाँ पे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया एनर्जी ऑफ फोटोन। मतलब मैं दोबारा इस मीटर को बना दे रहा हूँ, तुम लोग को और अच्छे समझ में आएगा फिर कि जो ये फोटोन आ रहा है उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन है वो कितनी है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जो इसका वर्क फंक्शन है वो कितना गिवन है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। और जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन फंक्शन ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे इस मेटल से उनका पूछा है रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी के मैक्स भी हमारे पास आ गया तो क्या हमें यहाँ पर हम लोग को वर्क फंक्शन का ये सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो के मैक्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन फॉर्मूला है हमारे पास, हमारे पास फॉर्मूला एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है बताना आप लोग, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और वर्क फंक्शन कितना है 1.1, कितना हो जाएगा 3.1 माइनस 1.1 कितना हो जाएगा बताना आप लोग, 3.1 माइनस 1.1 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्स हमारे पास आगे कि नहीं आगे, कैसे निकालना, फोटोन की एनर्जी आ गई है, वर्क फंक्शन है, ये सबको फॉर्मूला पता है, बताना। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको निकाला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला। ध्यान देना जब भी क्वेश्चन यूज करना, अगर एक को जूल में ले तो सभी एनर्जी को जूल में लेना, अगर एक को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना सभी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू रखो यहाँ पर। ये के मैक्स है। अगर के मैक्स पता है तो मैंने बताया था आप लोग को ना, के मैक्स पता तो मुस्कुरा दिया करो ना, किसके लिए कि हमें यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है। कैसे पता होता स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, के मैक्स इक्वल टू क्या होता है, ईवी नॉट होता तो नहीं होता, के मैक्स कितना है 2 ईवी आया कि नहीं आया, ईवी नॉट, क्या ई से ई कैंसिल आया तो क्या वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया। के मैक्स पता है तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पता नहीं बताया। रेंज पूछा है ना, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा था हमसे ना, बस काइनेटिक एनर्जी मतलब नहीं, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इससे निकलते हैं उनकी जो निकलने के बाद तुरंत जो रेंज होती है काइनेटिक एनर्जी की सभी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होती है, 0 से लेकर के मैक्स तक होती है नहीं होती है। तो बताओ मिनिमम से मिनिमम कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी 0, और जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी होगी, कितनी आई बताओ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेंज कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक काइनेटिक एनर्जी की रेंज। ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। ए लेजर लाइट ऑफ पावर 5 मिलीवाट, एक लेजर लाइट है जिसकी पावर 5 मिलीवाट इज इंसिडेंट नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है मेटल सरफेस पर। इन ईच सेकेंड it
8 इंटू 10^15 फोटोन इंसिडेंट ऑन इट, मतलब इस सेकंड मतलब क्या, हर एक सेकंड, पहले बताओ पावर कितनी दी है लाइट की, पावर दिया 5 मिलीवाट, मतलब 5 इंटू 10^-3 वाट ये दिया है। इन ईच सेकेंड 8 इंटू 10^15 फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन इट, कितना बताओ कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, हर सेकंड आ रहे हैं ना, मतलब ये क्या दिया है, पर सेकंड दिया है ना, तो ये दिया है फोटॉन कितने निकल रहे हैं, इंसिडेंट कितने आ रहे हैं, फोटॉन आ रहे हैं 8 इंटू 10 मतलब ये स्मॉल इन दिया है 8 इंटू कितना 10^15, कैसे इस पर चलिए स्मॉल है ना, पर सेकंड बोल रहा है, ईच सेकंड 8 इंटू 10^15 फोटॉन इंसिडेंट ऑन इट मिडल पे आ रहे हैं। फाइंड, फिर लिखा है फाइंड, क्या पूछा क्या निकालने की, क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालना फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोला ना, फास्टेस्ट मतलब क्या, मैक्सिमम वाले की, वही काइनेटिक एनर्जी का केएमएक्स निकालना, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क फंक्शन भी गिवन है, वर्क फंक्शन भी गिवन है। तो बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं पता, तो क्या काइनेटिक एनर्जी के मैक्स निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस का वर्क फंक्शन, ये फार्मूला है, ये हमसे पूछा है, ये निकालने को पूछा है। और एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं पता, वर्क फंक्शन पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन कुछ दिया ही नहीं है हमें, लेकिन इससे इनडायरेक्टली एक तरीके से कुछ दे दिया है हमारे पास। क्या है हमारे पास इनडायरेक्ट बताओ, पावर दिया है, स्मॉल इन दिया है, तो हम लोग क्या एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए, एनर्जी ऑफ फोटोन कितने फॉर्मूले नहीं पता, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितने फॉर्मूले में पता है, 4 फॉर्मूले पता है, क्या क्या फॉर्मूले बताओ आप लोग, एच न्यू और सी वाई लैम्डा और क्या 4.1 इंटू 10^-15 न्यू और क्या था 12,400 अपॉन लैम्डा, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के तरीके थे। लेकिन यहाँ पर आप लोग बताओ मुझे निकालना क्या, गिवन क्या, इन दिया पी दिया, इन और पी से मैं क्या निकाल सकता हूँ, इन और पी से क्या निकाल सकता हूँ, मेरे पास एक तरीका है, यहाँ पे हमने कब पता है इन और पी दिया, तो हम लोग क्या यहाँ से जो लाइट आ रही है क्या हम लोग उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास है कि नहीं है। स्मॉल इन कितना है बताओ, 8 इंटू 10^15, 5 इंटू 10^24, पावर मैंने बोला था किसमें रखना हमेशा, वाट में, लैम्डा किसमें आएगा मीटर में, तो निकाल देते 5 इंटू 10^24, पावर कितना दिया है 5 इंटू 10^-3, लैम्डा निकालना है, क्योंकि लैम्डा अगर निकाल ली, सोचो अगर लैम्डा आ गया तो क्या एनर्जी ऑफ फोटोन भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन भी आ गया, एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया, वर्क फंक्शन पता क्या केएमएक्स आ जाए, केएमएक्स आ क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाए कि नहीं आ जाए, आसानी से आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखते हैं, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25 इंटू 10^24, क्या इंटू 10^-3, अगर 24 और -3 कितना हो जाएगा बताओ 21 हो जाएगा, और लैम्डा यही पूछा है 8 इंटू 10^15, क्या मैं इसको नीचे यहाँ ले आऊँ, 8 अपॉन में क्या 25 इंटू 10^15 अपॉन में 10^21 इज इक्वल टू लैम्डा, क्या 10^15 को मैं 100 इंटू 10^13 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी होगी, 10^15 को ऐसे लिख सकता हूँ, हो जाएगा 25 कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा, 100 हो जाएगा, 4 टाइम तो जाएगा नहीं 25 100, इसीलिए मैं इसको तोड़ दिया यहाँ पर 13 और ये कितना 15 था, इसको मैंने तोड़ क्या किया 13 और 2 को 100 को मैंने अलग किया ताकि 25 से ये 100 क्या हो कैंसिल हो जाए, 8 4 तक कितना आया 32 आया, ऊपर कितना है बताओ, ऊपर ये कितना 8 4 32 ये हो गया, ऊपर 10^13 नीचे क्या 10^21, ऊपर कितना जाएगा हो जाएगा तो 32 इंटू 10^13 -13 प्लस का 13 ये माइनस का 21 ये प्लस ऊपर माइनस हो जाएगा ना, तो 32 इंटू 10^7 1 माइनस का 8 आ जाएगा, ये आ गया लैम्डा। लेकिन क्या हमसे ये पूछा था क्या लैम्डा, क्या ये किस में मीटर में आएगा कि नहीं आएगा, क्या क्या बोला तुमने, ये पर सेकंड में है, ये वाट में, ये किस में आएगा मीटर में आएगा कि नहीं आएगा, ये मीटर में आएगा। लेकिन आप लोग यहाँ से ये ध्यान देना, अब हम लोग क्या करें, यहाँ से वैल्यू निकालना है, लेकिन मुझे वैल्यू किस में निकालनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकालनी है, ये किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ फोटोन किस में चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या लैम्डा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ फोटोन मुझे निकालना, क्या एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए मुझे 12,400 अपॉन लैम्डा के बारे में पता है अगर, तो क्या 12,400 लैम्डा लगाना पड़ेगा, और लैम्डा किस में होता है एंगस्ट्रॉम में, तो लेकिन यहाँ पे गिवन किस में है बताओ, मीटर में गिवन है कि नहीं गिवन, अगर मीटर में गिवन है तो क्या मैं इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकता हूँ, कैसे चेंज करेंगे बताओ, 32 इंटू 10^8 है, अगर मैं यहाँ पे 2 0 बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा
2 जीरो यहाँ बढ़ाना हो, क्या नीचे भी 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा, करके देखते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या है 32 इंटू 10 की पावर -8। अगर 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे मैंने कर दिया तो बताओ ये कितना हो गया, 32 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 100 ऊपर मल्टीप्लाई 100 नीचे मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -10, तो ये जाएगा ऊपर जाएगा -2 जाएगा, -10 हो जाएगा, तो कितना है 32 100 -10 मतलब कितना एंगस्ट्रॉम मीटर में ना ये, तो क्या -10 का -10 क्या होता है एंगस्ट्रॉम होता है कि नहीं होता है, ये एंगस्ट्रॉम लेकर लैम्डा आ गया, लैम्डा आ गया। तो क्या मैं अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन को फाइंड कर सकता हूँ, कैसे फाइंड कर एनर्जी ऑफ फोटोन बताओ, एंगस्ट्रॉम में लैम्डा है तो क्या करें 12/400 अपॉन लैम्डा यूज कर दें। क्यों ये यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ बताओ, क्यों यूज कर रहा हूँ इसका मैं यहाँ पर, ताकि हम लोग आसानी से यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लें, अगर क्योंकि हमें वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन भी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो आसानी से स्टॉबी पोटेंशियल भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्या किया हमने यहाँ पे यूज किया स्मॉल एन का पी का यूज किया, यहाँ पे इनडायरेक्टली एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में दिया था, एनर्जी ऑफ फोटोन के जो अंदर का फॉर्मूला लैम्डा के बारे में दिया था, लैम्डा निकाला, लैम्डा को चेंज किया एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, क्योंकि एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू इस वाले फॉर्म में एंगस्ट्रॉम में रखना होता है, ये रखा उसको, तो एनर्जी फोटोन किसमें आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ ही जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं, 0 0 0 0 कितना आया 124/32 कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देखो कितना, लगभग ये क्या 8/4 था, लगभग क्या ये 4 आएगा कि नहीं आएगा, लगभग 4 आएगा, अप्रोक्सीमेट 4 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अगर ये अप्रोक्सीमेट 4 आया तो ये कितना आया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया एनर्जी ऑफ फोटोन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, हमें क्या यहाँ पे वर्क फंक्शन पता नहीं पता है, पता है वर्क फंक्शन पता है, क्या मैं इसको रफ कर दूं, यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ रही है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा दे रहा था, मतलब ये एरो बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या कि मैक्स आ जाएगा, आ जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है अप्रोक्स में आ रहा है, ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन कितना दिया 1.9 दिया है, तो कितना आ गया बताओ, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैक्स किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, 4 माइनस 1.9 कितना हो जाएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये के मैक्स आ गया तो क्या मुझे के मैक्स पता है, तो क्या हमें यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। मुस्कुरा दिया करो यहाँ पे, जैसे ये दे तुरंत करो उसको, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2.1 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों बार बार निकालना हमें, ये भी पता और ये भी आ गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ गई। क्या किया था इसमें, क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था पावर और क्या गिवन स्मॉल एन, ये गिवन था। अब पूछा था के मैक्स के बारे में और फंक्शन गिवन था, के मैक्स के बारे में पूछा था, ये क्या के मैक्स के बारे में पता करने के लिए ये भी पता होना चाहिए, और ये पता करने के लिए क्या हम लोग को यहाँ जो चीजें गिवन थी उसका यूज करके हमने क्या निकाला लैम्डा निकाला, लैम्डा को चेंज किया किसमें एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम चेंज करने के बाद एनर्जी ऑफ फोटोन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला, ताकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता था, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये भी किसमें आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, ये पता चल गया तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या लिखा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इफ नॉट। एक मटेरियल है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, इफ नॉट दी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐसे लिखते थे ना, यदि इसको इसने दिया कितना इफ नॉट दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे लिखा, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हें निकालना जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनके रेशियो निकालना कब, व्हेन इट इज एलिमिनेटेड बाय फ्रीक्वेंसी 2 इफ नॉट एंड 5 इफ नॉट रिस्पेक्टिवली। जब ये मेटल पे एक बार जो फोटॉन आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 2 इफ नॉट है, और एक बार की फ्रीक्वेंसी है 5 इफ नॉट है। जब फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज करेंगे, जो फोटॉन आता है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग चेंज करते हैं, तो बताओ जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो आप लोगों को पढ़ाई दिया गया, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो क्या एनर्जी ऑफ फोटॉन चेंज होती है, अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन चेंज होती है तो क्या के मैक्स चेंज होता नहीं होता, के मैक्स चेंज होता है, इसके अंदर स्पीड होगा कि नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि स्पीड का तुम्हें रेशियो बताना है क्या होगा। तो मैं आप लोगों को कंडीशन बना के बता दे रहा हूँ। पहले क्या है, ये तो मेटल वही है, इस मेटल पर क्या कर रहे हैं, ये एक बार जो फोटॉन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले 2 इफ नॉट है, बाद में जो फोटॉन जो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 इफ नॉट है। ये पूछ रहा है इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल लेंगे, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे,
उन जो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम जिसकी स्पीड है उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो इसकी भी कुछ स्पीड रहेगी, इसकी भी स्पीड रहेगी, कुछ की ऐसी होती है जिनकी काटेंगे मैक्सिमम होती है तो उनकी स्पीड क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। इसके और इसके बीच का जो रेशियो निकालना वही जो रेशियो वही निकालना है स्पीड का, ठीक है। तो बताना अगर यहाँ फोटोन की फ्रीक्वेंसी 2f0 है, ये वर्क फंक्शन कितना है, पर ये सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, f0 है, तो क्या मैं यहाँ पे k मैक्स निकाल सकता हूँ। हमारे पास सबसे बड़ा फॉर्मूला, सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, बार बार यही हो रहा है, क्या फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये फॉर्मूला हमारे पास है कि नहीं, हमारे पास है फॉर्मूला, और सबसे आसान फॉर्मूला इस तरीके से है भी, और बहुत इसका यूज करना भी बहुत अच्छे से हमें आता है, क्योंकि इसका 4 फॉर्मूला याद है, इसका 4 फॉर्मूला याद है, इसका भी हमें सब कुछ याद हो जाए। तो बताना मैं लिख रहा हूँ, ये पहले लिख रहा हूँ ना, ये पहले बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, एनर्जी ऑफ फोटोन पे यहाँ मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। बाद में वर्क फंक्शन, क्योंकि मेटल वही है, उसी मेटल पे एक बार 2f0 आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी जो फोटोन आ रहा है 5f0 का आ रहा है। फिर बाद में मैंने क्या किया, kmax2 करके यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज होगी ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज तो एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज हो जाएगी, तो लिखा माइनस में वर्क फंक्शन, मेटल वही है, सब कुछ वही। बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखो, एनर्जी फोटोन फॉर्मूला क्या होता है, h nu नॉट, h nu होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, h nu नॉट होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बारे में इसलिए मैं h nu बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या लिखा यहाँ पे, h न्यू नहीं, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी जो दी है, न्यू कितनी दी है, 2f0 गिवन है कि नहीं गिवन है, ये 2f0 गिवन है। फोटोन जो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी h न्यू होती है ना, न्यू कितना दिया, 2f0 दिया है, माइनस में वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यही वाला लगाना ताकि आसानी से माइनस वगैरह हो जाए। h वर्क फंक्शन फॉर्मूला का h न्यू नॉट होता नहीं होता, और जो न्यू नॉट जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है वो कितनी दी है, f0 दी नहीं है, तो यहाँ क्या लिखा है, f0 लिख दिया, ठीक है। तो कितना आया, जो k मैक्स जो 1 आ रहा है, पहले जो शुरुआत में 2f0 तो जो आ रहा है वो कितना है, 2hf0 माइनस hf0 कितना हो जाएगा, hf0 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। हमें क्या ये यहाँ पर ये निकालना है, हमें निकालना क्या है, क्या हमें स्पीड निकालना है कि नहीं निकालना है। तो अगर k मैक्स 1 लिया तो क्या मैं हाफ m v मैक्स यहाँ पर v मैक्स 1 का स्क्वायर कर दूं, क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या k मैक्स काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता नहीं, यहाँ पे हमें वेलोसिटी का रेशियो पूछा ना, स्पीड का रेशियो पूछा ना, देखो मैक्सिमम स्पीड का रेशियो पूछा ना, तो k मैक्स के फॉर्मूले में क्या छुपा, मैक्सिमम स्पीड छुपा नहीं छुपा, हाफ m स्पीड, क्योंकि ये मैक्सिमम कब रहेगा, स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इसका मतलब स्पीड मैक्सिमम, तो v मैक्स यहाँ लिखा, v मैक्स पहली बार शुरुआत का है, पहले का है, तो फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ये hf0 ये हमारा एक क्वेश्चन ये बन गया। यहाँ पे देखा, यहाँ क्या हुआ, हाफ m v मैक्स 2 है, क्योंकि k मैक्स 2 है, तो यहाँ पे v मैक्स 2 का स्क्वायर कर दिए, इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। अब क्या हो, क्योंकि 5 क्या एनर्जी फोटोन फॉर्मूला h न्यू होता है, h लिखा न्यू, इस बार फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो कितनी है, 5f0 है, माइनस में वर्क फंक्शन तो वही है ना, h न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट कितना है, f0 ही है, बस चेंज हम लोग फोटोन जो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। तो बताओ क्या होगा, ये बताओ, ये m मैंने यहाँ भी m लिया, यहाँ भी m क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ भी m लिया, यहाँ भी m क्यों लिया, क्योंकि यहाँ भी क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ भी मास क्या रहेगा, m ही रहेगा, 9.1 × 10⁻31, यहाँ भी क्या रहेगा, वही रहेगा, तो यहाँ भी m लिया और यहाँ भी क्या लिया, m लिया, यहाँ पे स्पीड कुछ और रहेगी, यहाँ पे स्पीड कुछ और रहेगी, तो यहाँ पे 1 और 2 करके लिखा है, ठीक है। तो ये कितना आएगा बताओ आप लोग, 5hf0 माइनस hf0 कितना हो जाएगा, 4hf0, ये हाफ m vm2 का होल स्क्वायर। हमें 1 का और 2 का रेशियो निकालना है, तो क्या मैं ये दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, डिवाइड करके देखते हैं, चलो देखते हैं, हाफ m v मैक्स 1 का स्क्वायर अपॉन में हाफ m v मैक्स हाफ m v मैक्स 2 का स्क्वायर, इसके सामने क्या लिखा, क्या आया था, ये hf0 आया था, ये कितना आया, 4hf0, hf0 से hf0 कैंसिल हो गया, क्या हाफ m से हाफ m कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, तो क्या v max 1 इज इक्वल टू v max 1 अपॉन में v max 2 इज इक्वल टू 1/4 का ये स्क्वायर में ना, इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, टेकिंग इस रूट बहुत सारे ले लें, ये आएगा, तो ये कितना आया, 1/2 आंसर आया कि नहीं आया, आ गया, रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये मैक्स में था, ये भी मैक्स था, हमने इसको रूट को स्क्वायर रूट बहुत सारे लिए, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे अंडर रूट गया 1/4, ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया। चलो ये अगला क्वेश्चन देखो, ये भी लगभग सेम प्रोफाइल का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज दिया, वैसे ही क्वेश्चन है। क्या लिखा, लाइट ऑफ 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों
है विद फोटॉन्स, मतलब फोटॉन की दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। एक है, एक बार आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, एक बार आ रहा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मीटर पर, किसी एक मीटर पे, जिसका वर्क फंक्शन है उस मीटर का कितना दिया है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड, वही मैक्सिमम स्पीड का रेशियो दोबारा पूछा हुआ है। तो बताओ जब रेशियो पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आसानी, तो पहले क्या दिया है बाद में क्या दिया है एक बार समझ लो। यहाँ पे इसके पहले क्या दिया था, यहाँ जो मीटर था उसका वर्क फंक्शन गिवन है, इसके पहले जो मेटल का था वहां पे फ्रीक्वेंसी के बारे में गिवन था, यहाँ पे एनर्जी दिया है, वर्क फंक्शन कितना दिया था 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद वही मेटल है, उसका वर्क फंक्शन कितना 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बात अभी जो पहले जो है वो फिर कितने फोटोन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है, बाद में जो फोटोन आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। ये 0.5 है, बताना आप लोग देख के बताना, ये है। उसके बाद लिखा हुआ है रेशियो में स्पीड होता है ना, तो बताओ यहाँ पे जब आएगा तो वर्क फंक्शन है तो के मैक्स की वैल्यू आई, के मैक्स में आप वी मैक्स मिलेगा तो यहाँ पहले स्पीड आएगी इलेक्ट्रॉन की आएगी, यहाँ भी स्पीड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड आएगी, तो वही दोनों का रेशियो निकालना है। सोचो इसके पहले क्या देता है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी थी, एफ नॉट दिया था, वही मेटल था, एफ नॉट यहाँ भी मैंने लिया था, बाद में वही मेटल क्यूब था, और यहाँ पे क्या अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है। इस बार जो एनर्जी दी है, वर्क फंक्शन दिया है और फोटोन की डायरेक्ट एनर्जी दी है, तो चलो निकलते हैं डायरेक्ट, यहाँ तो और आसान हो गया। क्या फॉर्मूला हमारे पास है, के मैक्स 1 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, पहली बार माइनस में वर्क फंक्शन, ये पहले का है, ये फर्स्ट पर लगा दिया वर्क फंक्शन से, बाद में दोनों, इसलिए यहाँ वन आउट को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। के मैक्स 2 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, अब चेंज हो गया ना इसलिए मैंने 2 लिख दिया, माइनस में वर्क फंक्शन तो सेम है ना, उसी मेटल पे दो बार अलग अलग फोटोन ला रहे हैं, तो वर्क फंक्शन यहाँ पे 5, यहाँ भी क्या लिखा 5, वही मेटल है, एक बार 1 का आ रहा है, एक बार 2.5 का आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा एनर्जी ऑफ फोटोन कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कितना आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 ये भी दोनों, ये भी लिखना है, ये ध्यान देना, ये सब चीजें बहुत ध्यान देना, ये नहीं कि इसको जूल में लो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लो, अलग अलग मत लेना। तो ये 1 है, ये कितना है 0.5, तो यहाँ पे दिया हुआ तो आसानी है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कि नहीं आया। ये के मैक्स 1 क्या मैं के मैक्स 1 की जगह क्या है यहाँ पे चल रहे तो बाद में कर देने अभी, के मैक्स 1 ये आया 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के मैक्स 2 कितना आ जाएगा, के मैक्स 2 बाद में जब दूसरी बार जब फोटोन की एनर्जी बढ़ाई गई ना, अब कितना आएगा 2.5 माइनस वर्क फंक्शन कितना 0.5, कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 0.5 कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दो बार आया। पूछा क्या है हमसे, पूछा क्या है वी मैक्स दोनों की स्पीड का मैक्सिमम स्पीड का रेशियो पूछा है। अगर रेशियो पूछा है तो सोचो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये रेशियो पूछा है, तो यहाँ पे आप वी मैक्स लिखूं, यहाँ पे आप लिखूं, डिवाइड करने पर आसानी रहेगी। जो जैसा क्वेश्चन है उसके काम हम लोग करेंगे। अभी कभी हमें डिवीजन करना पड़ा, कभी हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, कभी सब्ट्रैक्शन करना पड़े, जैसा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन वैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नीड है कि हम लोग डिवाइड करेंगे तो आसानी से रेशियो आ ही जाएगा। चलो देखते हैं। तो मैंने के मैक्स 1 अपॉन में के मैक्स 2 किया, 1 अपॉन में 2 किया, क्या आया 1/2 अपॉन में 2 है कि नहीं है, कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 1/2। ये कितना आया था 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, 1/2 अपॉन में 2 कितना होगा 1/4 आया कि नहीं आया। तो ये तो के मैक्स है ना, लेकिन मुझे निकालना क्या है, के मैक्स का रेशियो नहीं पूछा है, इनके स्पीड का रेशियो, मैक्सिमम स्पीड का रेशियो। फॉर्मूला क्या है हाफ m vm 1 का स्क्वायर अपॉन में हाफ m, के मैक्स 2 क्या रहेगा हाफ m vm 2 का स्क्वायर, हाफ m से हाफ m। क्यों, यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका भी मास m रहेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ी चेंज हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए mm लिख रहे हैं, ठीक है। vm1 पहले का, पहली बार जो स्पीड थी मैक्सिमम, दूसरी बार जो स्पीड थी, बताओ यहाँ पे स्क्वायर है दोनों जगह, तो क्या यहाँ पे रूट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, रूट अंडर रूट 1/4, तो क्या अंतर कितना है 1/2, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर आ गया 1/2, खत्म। ये हो गया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन ये भी था। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड देन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी डबल्ड, बी हाफ, बी बिकम मोर देन डबल, बिकम लेस देन डबल। इतना तो हमें पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ता है, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ता है तो के मैक्स बढ़ता था, के मैक्स बढ़ता था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता था। ये हमने क्लास में आज पढ़ा था, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊं, अगर आप लोग को आराम से दिखना, आगे मैं बताऊं अगर, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे नहीं दे रहे, बी डबल, बी हाफ, बिकम मोर देन, बिकम। मैंने आप लोगों को लेकिन बताया था कि ऐसा मत कर देना कि फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो उसको डबल कर देना, मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या हमारे पास है ध्यान देना। यहाँ पे ये बोल रहा है फ्रीक्वेंसी पहले मान लो न्यू थी, बाद में क्या हुई, पहले ये बाद में कर दिया, ठीक है।
ऐसे करके कर रहे हैं तो अभी आसानी समझ में आएगा। क्या एक मेटल है, एक मेटल है, ठीक है, उसका वर्क फंक्शन मान लो फाई है, वर्क फंक्शन क्या है, फाई है। उस पर जो फोटोन आ रहे हैं, लाइट जो है, लाइट जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पहले क्या है, न्यू है, बाद में क्या हो जा रही है, 2 न्यू हो जा रही है। बोल रहे ना फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो पहले V नॉट 1 मान ले रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले मान लो V नॉट 1 था मेटल का, मेटल पे, बाद में क्या V नॉट 2 हो जाएगी। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो होता है वो उसी में है, ये मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो V नॉट 1 है, बाद में V नॉट 2 हो जाएगा, कुछ ना कुछ मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होने पे क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए क्या लिया, यहाँ V नॉट 1, यहाँ क्या लिया V नॉट 2, मेटल वही इसलिए यहाँ भी फाई और यहाँ भी क्या लिया फाई। बोल रहा क्वेश्चन में पहले फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी पहले जितनी भी थी बाद में क्या हो गया, डबल हो गई। तो मैंने पहले लिया न्यू, बाद में क्या हो गया, 2 न्यू हो गया। इतना समझ में आया, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा फ्रीक्वेंसी की, क्या फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह में कोई रिलेशन है, हमारे पास है क्या, कहीं हमारे पास इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हमारे पास है इक्वेशन, कि मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये फार्मूला हमारे पास है कि नहीं है, बहुत बेहतरीन फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, यूज कर लें, जहाँ पे एक बार यूज करें, यहाँ पे एक बार यूज करें। लेकिन मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। क्या काइनेटिक एनर्जी के मैक्स का फॉर्मूला EV नॉट है कि नहीं है? चलो लिखते हैं, के मैक्स इक्वल टू क्या लिखें, क्या मैं यहाँ पे के मैक्स की जगह क्या मैं EV नॉट या लिख दूं, के मैक्स पहले की बात है ना, तो के मैक्स 1 लिखा इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन 1 लिख रहा हूँ, क्या है फोटोन की एनर्जी चेंज होगी, न्यू है यहाँ पे 2 नहीं हुआ, चेंज होगी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन 1 लिख रहा हूँ। यहाँ पे माइनस में वर्क फंक्शन, मीटर वही है ना, मीटर कोई चेंज नहीं कर रहा है, मीटर वही है, वही लिख दिया, फाइल लिखा, इसलिए यहाँ पे नंबर नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। के मैक्स 2 बाद में इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन 2 माइनस में वर्क फंक्शन, फोटोन की एनर्जी अब चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे। बताओ क्या यहाँ पे मैं ये मैक्स लेके काम करूँ, पोटेंशियल में मुझे रिलेशन निकालना, पोटेंशियल निकाला तो क्या मैं यहाँ पे EV नॉट 1 लिख दूँ, EV नॉट 1, क्योंकि पहले जो पोटेंशियल था बाद में पोटेंशियल चेंज होगा, नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, इसलिए नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे EV नॉट 1। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या लिखूं, क्योंकि क्या किसके बारे में दे रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में दे रहा है ना। अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया तो क्या यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगा दूं, क्या लिखूं यहाँ पे H न्यू लिख दूं, क्या फ्रीक्वेंसी यहाँ पे न्यू है फोटोन की, लिख दिया। माइनस वर्क फंक्शन को कुछ नहीं दे रहा है तो फाइव लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। के मैक्स 2 इसमें क्या लिखूं, पोटेंशियल के बारे में करने का ना, पोटेंशियल के बारे में पूछा है ना, तो EV नॉट 2 बाद में पोटेंशियल चेंज हो रहा है, EV नॉट 2 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी अब कितनी आ रही है, H न्यू फॉर्मूला होता है। अब बताओ H न्यू फॉर्मूला होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू चीज यहाँ के लिए न्यू, यहाँ H इनकी फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है एनर्जी फोटोन का, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, डबल हो गई, 2 नहीं हो गया, तो यहाँ क्या लिखा 2 न्यू, H इंटू फ्रीक्वेंसी, H फ्रीक्वेंसी डबल हो गई 2 न्यू, या H इंटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू थी, लिख दिया। माइनस में वर्क फंक्शन, मेटल वही है वर्क फंक्शन। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अभी क्या मुझे निकालना किसके बारे में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ इक्वेशन को, अगर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में निकालना तो क्या मैं इक्वेशन चेंज कर सकता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ, देखो देखना EV नॉट 1 प्लस में 5 इज इक्वल टू H न्यू वहीं पर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे EV नॉट 2 सेकेंड के बाद प्लस में 5 इज इक्वल टू 2H न्यू लिख दिया मैंने। ये दो इक्वेशन मैंने बना दी। क्या इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूँ, कर सकते हैं, और डिवाइड करके देखते हैं क्या लिखा। पहले इक्वेशन EV नॉट 1 प्लस में 5 EV नॉट 1 प्लस में 5 इज इक्वल टू H न्यू अपॉन में EV नॉट 2 प्लस में 5 इज इक्वल टू, उसके सामने क्या रहेगा, उसके सामने क्या रहेगा बताओ, 2H न्यू। H न्यू से H न्यू कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्या ये 2 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्या आएगा 2EV नॉट 1 प्लस में 2 5 इज इक्वल टू, इधर जाएगा EV नॉट 2 प्लस में 5। क्या निकालना है मुझे निकालना है सेकेंड, बताओ दूसरी बार पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, ये इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन निकालना है कि पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ रहा है इसमें। तो क्या मैं इसको यहीं रहने दूं, तो क्या लिख रहा है यहाँ पे 2EV नॉट 1 प्लस में 2 5, ये इधर क्या जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू EV नॉट 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ क्या है 2EV नॉट 1 प्लस में 2 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू EV नॉट 2। क्या मैं इसको इधर से लिख सकता हूँ, EV नॉट 2 इज इक्वल टू 2EV नॉट 1 प्लस में 5
लिख दिया। क्या इस ई को यहाँ पे डिवीजन लगा सकता हूँ, यहाँ पे अपॉन में ई आएगा, अपॉन में ई पूरे आएगा कि नहीं आएगा, पूरे आएगा ई। क्या ई से ई कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कितना है 2v01 प्लस में 5 अपॉन में ई v02 स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो दूसरी बात, जब सेकेंड फ्रीक्वेंसी डबल है, फ्रीक्वेंसी डबल करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी न्यू से 2 न्यू कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट पहले रहा होगा, मान लो वी नॉट 1 था पहले, तो बाद में कितना हो जा रहा है 2 वी नॉट 1 हो जा रहा है। ऐसा नहीं है। क्या 2 वी नॉट 1 हो रहा है, क्या 2 वी नॉट 1 नहीं आ रहा है। जब फ्रीक्वेंसी का डबल हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल नहीं हो रहा, क्या आ रहा है, डबल तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ प्लस में 5/e है, प्लस में नहीं वैल्यू, प्लस में 5/e आ रहा है कि नहीं है। तो क्या डबल के साथ साथ कुछ और वैल्यू आ रही है, अगर डबल के साथ साथ कुछ और वैल्यू आ रही है तो बताओ बाद में पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ा। फ्रीक्वेंसी डबल करने पे बताओ पोटेंशियल में फर्क क्या पड़ा, डबल तो आ ही रहा, साथ में वैल्यू और एक्स्ट्रा आ रही, तो क्या मोर देन डबल आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिकम्स मोर देन डबल है, यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये तो हो रहा, साथ में एक्स्ट्रा ये भी है, तो मोर देन डबल होगा कि नहीं होगा, मोर देन डबल आंसर आएगा। अगर ये बस इतना होता तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इंटेंसिटी करंट नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डायरेक्ट रिलेशन है कि आई अगर डबल होगा तो ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा, ये भी डबल होगा, ये मैंने बताया था। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रीक्वेंसी वाले में, काइनेटिक एनर्जी वाले में, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले में ऐसा मत करना। देखो यहाँ पर वैल्यू क्या, फ्रीक्वेंसी डबल करने पे ये डबल आ रही, क्या नहीं, मोर देन डबल आ रही है, ये हमारा आंसर है। देखो यहाँ पे प्रूव भी हुआ, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, कलेक्टर इज केप्ट एट +2 वोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर। वो लिनियर फील्ड में कलेक्टर एमीटर पढ़ा हमने आज, ठीक है, वही था, वही है कि कलेक्टर को +2 वोल्ट पे अगर रखते रहे एमीटर के रिस्पेक्ट में, और बोला ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन एमीटर ऑफ वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन। जो एमीटर है उसका वर्क फंक्शन कितना है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बोला फाइंड मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑन रीचिंग कलेक्टर। थोड़ा सा इसमें चेंज है, देखना क्या चेंज है। जो हम लोग अभी तक जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, और यहाँ इस क्वेश्चन में नया क्या है वो देखना आराम से। थोड़ा कुछ नया है यहाँ पे, ध्यान देना, उसको इस बात को समझना, ठीक है, उस बात को समझना। थोड़ा सा नया यहाँ पे कुछ क्या आएगा, अभी तक ये हम लोग जो पढ़ते वो वही था कि ये मान लो ये एमीटर ऐसे लगा होता था, एमीटर मतलब उस एमीटर पर जो वेवलेंथ आ रही है, जो लाइट आ रही है, उसकी वेवलेंथ, लाइट जो आती है मतलब फोटोन, फोटोन की वेवलेंथ हम लोग लैम्डा लिखते हैं। लैम्डा कितना दिया 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर मतलब कितना 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लिखना 30 नैनोमीटर बोलो इसका मतलब क्या 300 एंगस्ट्रॉम, 400 नैनोमीटर बोलो इसका मतलब क्या 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 200 नैनोमीटर बोलना इसका मतलब क्या 2000 एंगस्ट्रॉम, ये दिया है, ठीक है। इंसिडेंट ऑन एमिटर वर्क फंक्शन, इसका जो वर्क फंक्शन क्यों मैंने एंगस्ट्रॉम में बोला, क्योंकि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसकी जो एनर्जी ऑफ फोटोन इससे निकल के आएगी, लाइट जो आ रही है जो फोटोन इससे निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो इसका जो वर्क फंक्शन दिया वो कितना दिया है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टर लगा हुआ है, कुछ दिक्कत नहीं है। पहले अभी तक जो हम लोग पढ़ा ये तो ये 0 वोल्ट पे था, इसका कोई दिक्कत नहीं थी। अब बताओ जब ये आएगा फोटोन आएगा तो इसकी एनर्जी रहेगी, पहले मैं एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकता हूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालूं बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं कैसे निकालूं, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकल के आएगा, क्या निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 2000 एंगस्ट्रॉम में है, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने फॉर्मूला है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल ले, स्टेप पहले यही निकालते हैं स्टेप में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकालना तो एनर्जी ऑफ फोटोन पता होना चाहिए, वर्क फंक्शन पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन पता है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर्मूला क्या है 12400 अपॉन लैम्डा है, नहीं लैम्डा कितना दिया है 2000 एंगस्ट्रॉम दिया है एंगस्ट्रॉम में 2 0 0 0 0, ये 0 ऊपर जाए 10 पावर -1 रहेगा, 2 से मैं कैंसिल कर रहा हूं, 2 6 12 2 2 4, और ये 10 की पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये कितना है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया। अगर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये अगर आ गया है तो बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी जो जैसे ही ये जो आएगा, क्या 6.2 इलेक्ट्रॉन फोटोन जो आ रहा है उसकी एनर्जी क्या वर्क फंक्शन ज्यादा ही नहीं है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एमीटर है ना, एमीटर के आसपास जो इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे निकलते हैं उनकी बताओ उनकी रेंज क्या होती है, जैसे निकलते हैं उनकी रेंज क्या होती है काइनेटिक एनर्जी की, 0 से के मैक्स होती है, नहीं के मिन कितनी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 0, ये कब है, अभी तो हम लोग एक क्वेश्चन कर 0 है, बात बताओ के मैक्स कितनी होगी, के मैक्स निकालेंगे, क्या हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आ रहा है 6.2, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया कितना माइनस में 4.5, 12 - 5 कितना आ जाएगा, हो जाएगा 7, और 5 - 4 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये के मैक्स आया, रेंज आ गया,
मिनिमम कितनी होगी 0, मैक्सिमम कितनी होगी 1.7। ये ड्यू टू ये एनर्जी क्या है आ रहा, कितने के लेके आ रहा है बताओ, कितनी एनर्जी लेके 6.2 के लेके आ रहा है, 4.5 खर्च हो गया, बचा कितना 1.27। ये इसकी बचत ये आई, यही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसकी जो मिनिमम होती है वो 0 होती है, रेंज यही से होती है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ निकल रहे होंगे इसकी रेंज ऐसे यही से होगी, तो ये 0 से लेके मिनिमम होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में नया क्या है वो देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है एमिटर तो ये है, ठीक है, एमिटर के रिस्पेक्ट में जो ये कलेक्टर है उसको +2 वोल्ट पे रख दिया जा रहा है। एमिटर के रिस्पेक्ट में जो कलेक्टर है उसको +2 वोल्ट पे रख दिया जाए। बताओ अभी तक मान लो ये 0 वोल्टेज पे था, अभी तक हम लोग यही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी इसके पहले क्वेश्चन किया था इसी रेंज पे, रेंज वाले पे। तो बताओ अगर अभी तक मान लो ये 0 वोल्ट पे था, तो बताओ जो ये निकल रहा था उसकी रेंज कहाँ से, 0 से लेके के मैक्स तक थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे कलेक्टर में पोटेंशियल लगा, पोटेंशियल क्या करता है, क्या इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। अगर ये प्लस का है, कलेक्टर पर अगर प्लस का होता है क्या सपोर्ट करता है कि नहीं करता, क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड बढ़ाएगा, क्या इसको खींचेगा नहीं खींचेगा, अगर खींचेगा क्या उनकी स्पीड बढ़ेगी, अगर स्पीड बढ़े तो क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा कि नहीं आएगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज है, अभी तक ये क्या है, ये सेल्फ काइनेटिक एनर्जी है। जब क्या है वोल्टेज कितना है 0, ये हम लोग अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में नया क्या, अच्छा क्वेश्चन ये बहुत है, इस क्वेश्चन में नया क्या है कि यहाँ पे इसके पास क्या वोल्टेज लगा दिया, वोल्टेज लगाने से क्या हुआ, वोल्टेज लगाने से क्या हुआ, ये सपोर्ट करने वाला वोल्टेज पॉजिटिव लगाया है, तो ये जब खींचेगा, जब इसको खींचेगा इसकी एनर्जी काइनेटिक स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, मतलब क्या होगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो 0 पे था जिसकी स्पीड एकदम कम थी, क्या उसकी भी इसको खींचेगा, क्या उसकी भी स्पीड बढ़ेगी, क्या उसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जो जिसकी स्पीड एकदम मैक्सिमम थी क्या उसको भी तो खींचेगा, उसको भी खींचेगा, तो क्या उसकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। बताओ कैसे खींचेगा, ये +2 वोल्ट है, सोचो अगर ये +2 वोल्ट है तो ये जो खींचेगा क्या उनको काइनेटिक एनर्जी कितनी देगा, कैसे निकालते, मतलब मैं बोलता था काइनेटिक एनर्जी अगर 3 के मैक्स अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बताओ V0 कितना बोलते थे आप लोग, 3 वोल्ट बोलते थे। मैं बोलूं के मैक्स अगर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बताओ V0 कितना बोलते, 2.5 वोल्ट। तो बताओ यहाँ पे उसका उल्टा भी सच है कि नहीं सच है, मैंने ये बताया था। तो बताओ ये अगर 2 वोल्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, खींच रहा है कि नहीं, स्पीड बढ़ा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा नहीं बढ़ा रहा। तो अगर ये 2 वोल्ट है तो मतलब ये कितनी काइनेटिक एनर्जी इनको देगा, अपनी तरफ जो सपोर्ट करने कितनी काइनेटिक एनर्जी देगा, वो देगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के देगा। तो उसका उल्टा भी सच है नहीं सच है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ पे नया क्या आया, काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम वाला था उसको भी ये खींच रहा कि नहीं खींच रहा है, जो मिनिमम वाला था उसको भी ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा, सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। तो वो 0 से लेके क्या उनकी स्पीड और बढ़ेगी, जब स्पीड बढ़ेगी तो क्या मतलब बढ़ने वाला क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो पहले कितनी थी 0, इसकी वजह से क्या हुआ, कितने काइनेटिक एनर्जी को मिल रही है सभी इलेक्ट्रॉन्स को, 2 मिल रही, तो कितना होगा बताओ, जो मिनिमम आई अब कितनी मिनिमम होगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचते वक्त यहाँ भी कितनी थी, जो इलेक्ट्रॉन थे 0 से लेके 1. जैसे निकले 0 से लेके 1.7 तक थी। लेकिन अब इसके सपोर्ट की वजह से बताया जो 0 वाला था उसको भी काइनेटिक एनर्जी मिली कि नहीं मिली, उसको भी काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है। 0 + 2 कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम वाले को बताओ क्या मैक्सिमम वाले काइनेटिक एनर्जी 0 जोड़े क्या नहीं, उसके पास ऑलरेडी पहले कितनी थी, उसके पास ऑलरेडी 1.7 थी। अब क्या मिल रहा है, 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये 2 एक्स्ट्रा किसकी वजह मिल रहा है, ड्यू टू पोटेंशियल के सपोर्ट। पहले इतना जो ये चल रहा था, इतना जो चल रहा था, ये खुद के सेल्फ काइनेटिक एनर्जी फोटोन जो दे रहा है उसकी वजह से था, इसके पास 0 थी। लेकिन अब ये पोटेंशियल लगाने से इसके पास सपोर्ट आ गया, उसकी वजह से भी ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है। ये 0 इलेक्ट्रॉन वो 2 इलेक्ट्रॉन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन 1.7 + 2 कितना हो जाएगा, 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये आया आंसर कितना। अब यही हमारा क्या है आंसर है, यही पूछा है कि कलेक्टर को 2 वोल्ट पर रखने से बताओ रेंज कितना होगा। अभी तक जो क्वेश्चन पूछता चला आया था वो यहाँ तक था, नहीं बोलता था ये कलेक्टर को 2 वोल्ट पर रखा, वो डायरेक्ट बोलता कि वेवलेंथ कितना आ रहा है, फंक्शन इतना गिवन है, बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का रेंज बताओ। लेकिन इस क्वेश्चन में नया क्या गिवन है, +2 वोल्ट रख के कलेक्टर को +2 वोल्ट इसके रिस्पेक्ट करने के बाद बताओ अब मिनिमम को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब वोल्टेज लगाते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या स्पीड उनकी बढ़ती नहीं बढ़ती है। अगर स्पीड बढ़ती है, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया थ्योरी, अगर स्पीड बढ़ती है तो क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। 0 कितनी होगी, 0 + 2 ड्यू टू वोल्टेज +2 ये कर दिया, ठीक है। आंसर कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, यही है क्लास में, और आगे आप क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, व्हेन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी I फॉल्स ऑन ए मेटल। एक मेटल है कि पहले उस मेटल पे रेडिएशन कितनी आ रही है, इंटेंसिटी कितनी आ रही है, I की आ रही है। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर, तब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैपिटल N है,
क्योंकि जब एक मेटल है, इस पर जब इंटेंसिटी आई इंटेंसिटी का कोई रेडिएशन आ रही है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो कितने हैं, n है, एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जो किसी पे वो कैपिटल टी मान लिया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज 2I, पहले मान लो ये है, ठीक है, बाद में क्या कर रहा है, रेडिएशन कितनी आ रही है, इंटेंसिटी क्या किया इसने, बढ़ा दिया, इंटेंसिटी क्या हो गई 2I। तो पूछे जब इंटेंसिटी 2I हो गई तो बताओ बाद में नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इमिटेड का इंडेक्स बोलते हैं, और उसमें और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, यही पूछा है। हम लोग क्या करें, पहले ये था इंटेंसिटी, बताओ हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं इसमें, इसमें चेंज कर इंटेंसिटी वाले बोल रहा आई है, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलना एन है, जो आउट ये कितना है, ये कैपिटल टी है, कितना है ये बोल रहा है, इसने क्वेश्चन बोला नंबर फोटो इलेक्ट्रॉन करनी है एन है, और जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम करनी है टी है, ये बोला इंटेंसिटी बढ़ाने पे 2I हो गया, अगर 2I हो गया तो पूछ रहा बात है अब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन को क्या फोटो इलेक्ट्रॉन पर क्या फर्क पड़ेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बताओ हम लोग क्या बोले, मैंने आप लोगों से बताया कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बढ़ता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बढ़ता है, और उसके बाद साथ साथ करंट भी बढ़ता है, इनका रिलेशन डायरेक्ट होता है। मैंने क्लास में लिखा था, अगर I को 2I किया, n अगर पहले n रहा हो तो कितना हो जाएगा 2 है, n डैश कितना हो जाएगा, n डैश तो कितना हो जाएगा 2 है, I कितना हो जाएगा 2 है। तो एग्जांपल तो बताओ, तो इंटेंसिटी हमने क्या किया, बढ़ाया, I से कितना हो गया 2I, तो बताओ क्या नंबर ऑफ फोटो, ये कैपिटल नंबर ऑफ फोटोन है कि नहीं है, सॉरी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, फोटो इलेक्ट्रॉन से क्या डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो बताओ क्या यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों होगा, बिकॉज जो इंटेंसिटी है और इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो निकलते हैं उनमें ये डायरेक्ट रिलेशन है। I का 2I हुआ, देयरफॉर इसलिए ये n का क्या हो गया 2n हो गया, ये हम लोग को अच्छे से पता है। नहीं ठीक है पता तो हम लोग को I2 अपॉन I1 कर ले, n डैश 2 अपॉन n डैश 1 कर ले, क्या था I2, ये 2I था, पहले कितना था I था, n डैश 2 बाद में कितना हो गया, n डैश 1 पहले कितना था n था, कितना हो गया था I से I 2n आया कि नहीं आया, यहाँ से भी आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैसे भी निकल सकते हो, कोई अगर ऐसे करना चाहे, एक वो बनाते हैं ना हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये 2 यहाँ पे तो यहाँ करे, 2 यहाँ पर यहाँ क्या रहेगा, मान रहेगा, ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी डायरेक्ट समझना चाहिए हो गया। लेकिन बताओ क्वेश्चन में मैंने बताया था, आप लोगों को क्लास में बता दिया था कि जब भी क्वेश्चन में कुछ ना गिवन रहेगा, हम लोग अगर इंटेंसिटी चेंज करेगा तो हम लोग ये क्वेश्चन में इनबिल्ट रहेगा, क्वेश्चन में ये इनबिल्ट रहेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मैंने बताया था अगर इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी चेंज हो रही है, इसलिए क्वेश्चन में इनबिल्ट है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। जब तक ना बोले हम लोग ये मान लें कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो बताओ क्या यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन कांस्टेंट होगा, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन कांस्टेंट, क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, होगी। और ये कैपिटल टी क्या दिया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे n पे नंबर ऑफ फोटोन पे फर्क पड़ेगा, n डैश नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा, करंट पे फर्क पड़ेगा, तो क्या इंटेंसिटी बढ़ाने पे, यही तो चीज क्या यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या नंबर सॉरी मैक्स पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर फर्क पड़ने वाला है, नहीं। फर्क कब पड़ता है इस पर, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, इंटेंसिटी बढ़ाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसलिए पहले कितना था टी था, बाद में भी कितना रहेगा टी रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। इंटेंसिटी बढ़ाने से कभी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में फर्क नहीं पड़ता, ये आया। और इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, करंट पे फर्क पड़ता है, जैसे ये बढ़ेगा सेम वैसे ये बढ़ेगा। मैंने बताया था इंटेंसिटी वाले में डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन इस वाले में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, मैंने ये बताया था। देखो अभी आज हमने क्वेश्चन किया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे, ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी पहले नहीं होगा तो नहीं करी तो बाद में स्टार्ट करेंगे V0 है तो बाद में 2V0, ऐसा नहीं आता, क्या है तो मोर देन डबल आज नहीं है, तो हाँ इंक्रीज होता है, लेकिन कैसे इंक्रीज होगा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, इतना हमने किया। तो बताओ कि क्या आंसर आएगा, बाद में क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इमिटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, क्या 2n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2n देखो कहाँ पे है, यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n, लेकिन ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नहीं करेगा काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन गया, सेकंड ऑप्शन गया कि नहीं गया। एक बार मान लीजिए आप लोग को रिवीजन करा दे रहा हूँ, तो उसको देख लो, उसके बाद मैं ये खत्म कर रहा हूँ। और रिवीजन करने मतलब ये है कि आप लोग देख लो, मैं शुरू से लेके एक बार आखिर तक एक बार बोल दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तो आप अच्छे समझना, ठीक। क्या है यहाँ पर देखना, हमने यूज क्या क्या किया, बताओ। के मैथ का फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज किया इस पर, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया। बताओ के मैथ जब हमने क्या क्या लिखा, जैसे रिक्वायरमेंट थी हमने काम किया, ध्यान देना। के मैथ कभी अगर पोटेंशियल स्टार्टिंग पोजीशन बात करें तो के मैथ क्या लिखा है,
ईवी नॉट लिखा, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। कभी कभी स्पीड की बात कर दी तो हमने के मैक्स की जगह क्या लिखा, हाफ वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। इसमें भी चेंज किया, इसमें भी हमने काम ऐसे किया, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते तो ये 12/400 अपॉन लैम्डा नॉट, अगर लैम्डा लैम्डा 12/400 अपॉन लैम्डा, अगर मान लो लैम्डा देता था क्वेश्चन में तो लैम्डा के यूज करते 12/400 अपॉन लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी देता था इसकी तो हम लोग यूज करते थे वहां पर 4.1 into 10⁻15 और न्यू, जैसा क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसके हिसाब से हमने यहाँ पे यूज किया सब कुछ। अभी आज हमने क्लास पढ़ा क्या, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बढ़ेगा तो इंडेक्स बढ़ेगा, नंबर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा, सॉरी इंटेंसिटी बढ़ने पे। अगर मैं वो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे डायरेक्शन नहीं है तो इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे क्या होगा, बताओ क्या क्या बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो क्या होगा, के मैक्स बढ़ेगा, के मैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये चीज ये बात याद रखना, अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, डबल करते हैं तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी नॉट, क्या 2 वी नॉट होगा, नहीं ये क्या हो जाएगा, मोर देन डबल हो जाएगा। इसको याद भी कर लेना, ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, ठीक है। अभी मैं और एक बात दोबारा और बता दें आप लोग को, यहीं पे आप लोग समझ लो। और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बताओ क्या क्या लगाएंगे, अगर यहाँ पे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह हम दिया तो वर्क फंक्शन क्या लगाएंगे बताओ, क्या फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या था, 4.1 into 10⁻15 न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या बोले 12/400 अपॉन लैम्डा नॉट एंगस्ट्रॉम में, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ याद कर लिया था, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह हमने पढ़ लिया। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पढ़ा, बताओ एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया अगर 0 वोल्टेज है, जब 0 वोल्टेज है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, इसकी खुद की कांस्टेंट एनर्जी 0 से लेकर कहां तक होती है, के मैक्स होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे वोल्टेज लगाया, बैटरी लगाया, पॉजिटिव वोल्टेज अगर इस पर आया तो ये पॉजिटिव वोल्टेज क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट करेगा तो क्या करेगा, स्पीड बढ़ाएगा। इस पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया +2 वोल्ट वाला कलेक्टर पर, ये भी क्वेश्चन कर लिया। अभी हमने उसके बाद यहाँ पे आज हमने ग्राफ भी देख लिए थे, कुछ ग्राफ वाला भी आप लोग देख लेना क्लास में जो पढ़ाया था, उसको भी आप लोग रिवाइज कर लेना, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में लिख लेना सब लोग। कॉपी में लिखने के बाद उसके बाद आज क्लास में भी हम लोग पूरे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है, और पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बाकी अगर आप लोग कहोगे मैं और भी कल भी इसके क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा और ज्यादा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया अभी, और अगर आप लोग कहोगे और रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है। इतना बहुत आज के लिए, बाकी